संत कबीर का उपदेश गुरु और गोविंद दोनों खड़े किसको लघु पाए। इस उपदेश का महत्व और अर्थ को समझाने के लिए हमें संत कबीर के विचारों की गहरी खोज करनी होगी। यह उपदेश संत कबीर के आध्यात्मिक दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें यह दिखाता है कि उनके अनुसार आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय हमें कैसे सही मार्ग का चयन करना चाहिए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े किसको लघु पाए। इस उपदेश में संत कबीर ने दो महत्वपूर्ण प्राणियों के बीच एक आध्यात्मिक विवाद को दर्शाया है, गुरु और गोविंद, ईश्वर। इस उपदेश का मात्र 11 शब्दों में ही सार्थक भाव होता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। गुरु का महत्व। संत कबीर के अनुसार गुरु का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गुरु हमारे आध्यात्मिक मार्ग के मार्गदर्शक होते हैं। वे हमें उस सही राह पर चलने में मदद करते हैं जो हमें मोक्ष और आत्मा के परिपूर्णता की ओर ले जाता है। गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान और विचारों का प्रवचन देते हैं और हमारे मानसिकता को बदलने में मदद करते हैं। गोविंद का महत्व। दूसरी ओर गोविंद, ईश्वर, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश होते हैं। वे हमारे सृजनकर्ता और पालक होते हैं जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ईश्वर ही हमारे सारे जीवन के कर्मों का फल देते हैं और हमारे उत्तराधिकारी होते हैं। दोनों के बीच संत कबीर ने यह संदेश दिया कि हमें गुरु की शरण में जाकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे हम गोविंद के पास पहुंच सकें। गुरु का अर्थ है वह आदमी या आध्यात्मिक गुरु जो हमें ईश्वर की ओर दिशा देता है। इसके साथ ही यह उपदेश भी हमें यह सिखाता है कि गुरु के बिना हम ईश्वर को पहचानने में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। गुरु हमारे अंतरात्मा को जगाने में मदद करते हैं और हमें वह सच्चे ज्ञान देते हैं जो हमें अपने आत्मा की सत्ता और आध्यात्मिकता का अनुभव करने में मदद करता है। इस उपदेश के माध्यम से संत कबीर ने हमें यह भी बताया कि आध्यात्मिक जीवन में हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, लेकिन हमें ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखना चाहिए। यह उपदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन एक संतुलित संबंध होने चाहिए, जिसमें हमारे गुरु की मार्गदर्शन की ओर बढ़ने का संघर्ष होता है, लेकिन हमारी भक्ति और प्रेम की ओर भी बढ़ते हैं। इसके अलावा इस उपदेश से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते समय हमें हमारे गुरु की सलाह और मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से सुनना चाहिए, लेकिन आत्मा के साथ भी एक गहरा जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य हमारे आत्मा की शांति और मुक्ति है, जिसके लिए हमें ईश्वर के पास पहुंचना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस उपदेश को अधिक समझने के लिए हम इसे कई तरीकों से विचार कर सकते हैं। एक, आध्यात्मिक गुरु का महत्व। संत कबीर के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिक गुरु का महत्व क्या है। गुरु हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर हमारे साथ होते हैं, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान और सच्ची दिशा प्रदान करते हैं। वे हमें आत्मा के आदर्शों की ओर ले जाते हैं, जो हमें मोक्ष की प्राप्ति में मदद करते हैं। 2, भक्ति का महत्व। संत कबीर के उपदेश से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति और प्रेम का महत्व क्या है। हमें अपने मानसिकता को पवित्र और ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए। भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर के साथ एक गहरा और प्यारा संबंध बना सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। 3, संतुलित आध्यात्मिक जीवन। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को संतुलित रूप से जीना चाहिए। हमें गुरु की मार्गदर्शन की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आत्मा के साथ भी एक गहरा जुड़ाव बनाए रखना चाहिए।
हमारे आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य हमारे आत्मा की शांति और मुक्ति है, जो हमें ईश्वर के पास पहुंचने के रास्ते को साफ करता है। 4. गुरु और गोविंद के साथ आध्यात्मिक जीवन। संत कबीर के उपदेश से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में गुरु के आदर्शों का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें गोविंद ईश्वर के प्रति भी अपनी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखना चाहिए। हमें दोनों के बीच संतुलित और साहस रूप से अपने आध्यात्मिक जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार गुरु और गोविंद दोनों खड़े किसको लगू पाए, यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें गुरु की मार्गदर्शन की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें अपने आत्मा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमें ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण बनाए रखना चाहिए, लेकिन हमें गुरु के आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उनके सलाह और मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से मानना चाहिए। संत कबीर के इस उपदेश का महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें आध्यात्मिक जीवन में संतुलन और सही दिशा में चलना चाहिए। हमें गुरु के आदर्शों का पालन करना चाहिए, लेकिन हमें अपने आत्मा की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर सही राह पर चल सकें और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। यह कहानी एक गांव के एक युवक के बारे में है, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव का एकमात्र शिक्षित युवक था और वह अपने जीवन में आध्यात्मिकता के प्रति बहुत आकर्षित था। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव के गुरुजी से मिलकर उनसे आध्यात्मिक सीखने की इच्छा जाहिर की। गुरुजी एक आध्यात्मिक गुरु थे और वे अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान और सच्चे मार्ग की दिशा में मार्गदर्शन करते थे। वे खुश हुए कि अर्जुन आध्यात्मिक जीवन के लिए उनके पास आए और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। गुरुजी ने अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन देना शुरू किया। वे उसे ध्यान, मेधा और आध्यात्मिक साधना की महत्वपूर्ण तकनीकें सिखाते थे। अर्जुन ने गुरुजी के उपदेश को गहराई से समझा और वह ध्यान और तपस्या में लग गए। धीरे धीरे अर्जुन के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती गई और वह आत्मा के अद्वितीयता को समझने लगा। गुरुजी के मार्गदर्शन से उसका मानसिकता और आत्मा के प्रति उसकी भक्ति में भी सुधार हुआ। एक दिन अर्जुन गुरुजी से एक प्रश्न पूछा, गुरुजी, क्या हमें ईश्वर के पास पहुंचने के लिए सिर्फ आपके पास आना ही काफी है, या हमें अपने आत्मा के साथ भी गहरा जुड़ाव बनाना चाहिए? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सच है कि मेरा मार्गदर्शन तुम्हें ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम अपने आत्मा के साथ भी एक गहरा जुड़ाव बनाओ। तुम्हें अपने कामों में और आध्यात्मिक अभ्यास में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तुम्हें गुरु के उपदेश का मार्गदर्शन लेना चाहिए, लेकिन आत्मा के साथ भी एक गहरा और सात्विक संबंध बनाए रखना चाहिए। अर्जुन गुरुजी के उपदेश को गहराई से समझकर समर्थन दिया और उसने अपने आध्यात्मिक जीवन में इस संतुलन को बनाए रखा। वह ईश्वर की ओर अपनी भक्ति और प्यार के साथ बढ़ता रहा और गुरुजी के मार्गदर्शन से वह आध्यात्मिक ज्ञान में भी विकसित हो रहा था। इस प्रकार अर्जुन ने संत कबीर के उपदेश के माध्यम से यह सीखा कि आध्यात्मिक जीवन में संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें अपने गुरु के मार्गदर्शन का मानना चाहिए, लेकिन हमें अपने आत्मा के साथ भी एक गहरा और सात्विक संबंध बनाए रखना चाहिए। इस संतुलन के साथ ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं।